151 लीटर की सबसे बड़ी कांवड़। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने बहुत सारे कांवड़ियों को देखा होगा जो अलग अलग तरह की कांवड़ लेकर जाते हैं। और जब बात कलश कांवड़ को लेकर जाने की होती है तो कई सारे कांवड़िए 40 लीटर की, 60 लीटर की, यहाँ तक कि 100 लीटर की कलश को उठाकर अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करते हैं। लेकिन अब आप मिलिए इन जनाब से, इनका नाम है गौरव गुर्जर और ये भोले बाबा के इतने बड़े भक्त हैं कि ये 151 लीटर की कांवड़ लेकर जा रहे हैं। हमें मालूम है कि इन्हें इतनी भारी भरकम कांवड़ ले जाते हुए देखकर आप काफी ज्यादा हैरान हुए होंगे, क्योंकि इंसान जितना वजन उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसी वजन को उठाकर ये सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। गौरव की बाजुओं की ताकत तो आप देख ही चुके हैं। अब आप जरा पानीपत में रहने वाले पप्पन से भी मिल लीजिए, क्योंकि आजकल लोग इन्हें कलयुग का श्रवण कुमार कहकर बुला रहे हैं भाई, जिन्होंने अपने माता पिता को उठाकर कांवड़ यात्रा पूरी करने का निर्णय लिया। हरि कृपा धाम यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई इस वीडियो में हम देख सकते हैं किस तरह कलयुग के श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे से बहुत ज्यादा खुश हैं। जब माता सरस्वती से पूछा गया कि आपके बच्चे कितने, तो उन्होंने बोला कि 5 लड़के और 1 लड़की है। और पप्पन सभी भाइयों में छोटे हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद उन्होंने अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ा और उनको लेकर कांवड़ यात्रा के लिए निकल गए। और आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये इनकी पहली नहीं बल्कि तीसरी कांवड़ है, यानी कि तीसरी बार अपने माता पिता को इस तरह से कांवड़ यात्रा करा रहे हैं। और दोनों माता पिता का ये कहना है कि वो अपने बच्चों से बहुत खुश हैं। पर दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब इनसे पूछा गया कि आप इतनी अनोखी कांवड़ लेकर जा रहे हैं, आपने भगवान भोलेनाथ से कुछ ना कुछ तो मांगा ही होगा। तो अपन कहता है जो मैंने मांगा था वो मुझे पहले मिल चुका है। मैंने एक लड़की मांगी थी, यानी कि बेटी चाहती थी और उनको बेटी मिल गई। जिसके बाद से इन्होंने अपने माता पिता को लेकर कांवड़ यात्रा शुरू कर दी। और अब इनका कहना है कि अपनी राजी खुशी से इस यात्रा को जारी रखते हैं और इन्हें अपनी कांवड़ यात्रा में बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों, आप लोगों ने ये तो देख लिया कि किस तरह लोग कांवड़ यात्रा ले जा रहे हैं, लेकिन जिसके लिए वो किसी भी प्रकार का दर्द भी सह रहे हैं, बस अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करने में लगे रहते हैं ये लोग। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि इस पूरी दुनिया में सबसे पहली कांवड़ कौन लेकर गया था? कौन था पूरे ब्रह्मांड का पहला कांवड़िया? आज के इस वीडियो में ये भी जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर अब तक वीडियो आपको पसंद आ गई है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। अब दोस्तों, सावन का महीना शुरू होते ही केसरिया कपड़े पहनकर गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लोग लाखों की तादाद में अपने अपने घरों से निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या आप कांवड़ यात्रा का पूरा इतिहास जानते हैं? कौन था सबसे पहला कांवड़िया? अब दोस्तों, इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। असल में दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित है पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जल अभिषेक किया। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर आए थे। आज भी इसी परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जल अभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर को वर्तमान के समय में ब्रज घाट के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जिसमें कहा जाता है कि भगवान राम पहले कांवड़िए थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज में कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जल अभिषेक किया। वहीं पुराणों में कुछ और भी बताया जाता है। असल में पुराणों के हिसाब से कांवड़ यात्रा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था तो राक्षस और देवताओं के बीच जंग छिड़ गई थी, जिसकी वजह से भगवान शिव ने उस लड़ाई को रोकने के लिए समुद्र मंथन से निकला विष खुद ही पी लिया, जिसकी वजह से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन दोस्तों, विष के नकारात्मक प्रभाव से भगवान शिव बच नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने विष को अपने गले में अटका रखा। लेकिन एक ही जगह पर इतना ज्यादा विष पीने की वजह से उसके दुष्प्रभाव देखने को मिले, जिसके अंदर की ज्वाला जलने लगी और भगवान शिव उस ज्वाला से बच नहीं पा रहे थे। विष के काफी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव भगवान शिव के ऊपर पड़ने लगे। शिव भगवान को तकलीफ में देखकर उनके परम भक्त रावण ने ध्यान किया और फिर कांवड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया, जिससे भगवान शिव विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो गए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत हुई। अब दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना सच्ची है कौन सी नहीं, ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन विश्व भर में पहली कांवड़ यात्रा चाहे जहां से भी निकली हो, लेकिन ये सनातन धर्म में आस्था रखने वाले भगवान शिव को पाने की प्रथा है। इस धर्म यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी कांवड़ यात्री केसरिया रंग के वस्त्र ही धारण करते हैं। केसरिया रंग जीवन में साहस, आस्था और गतिशीलता को बढ़ाता है। कलर थेरेपी के अनुसार भी केसरिया रंग पेट की बीमारियों को दूर भगाता है और सभी कांवड़ यात्री बोल बम के संबोधन से एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। जितने भी लोग कांवड़ की यात्रा करते हैं उन्हें भोले और कांवड़िया कहकर बुलाया जाता है और सभी लोग कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते भर एक दूसरे से बातें करते हुए चलते हैं।
कांवड़िए जब रास्ते में छोटे बड़े गांव और शहरों से गुजरते हैं तो स्थानीय लोग भी इन कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं। और सबसे अच्छा तो तब लगता है जब हिंदू धर्म से ताल्लुक ना रखने वाले लोग भी भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा का समर्थन करते हैं और कांवड़ियों की सहायता करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कांवड़ यात्रा कर रहे कांवड़ियों को पानी और नाश्ता करा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, जिससे ये बात तो तय है कि भले ही देश में हिंदू मुस्लिम से लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हों, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान शिव और उनके भक्तों का पूरा सम्मान करते हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा में कांवड़ के विभिन्न रूप होते हैं। एक बता दूं आपको, झूले के आकार को साधते हुए कांवड़ बनाई जाती है। गंगाजल वाले मटके या पात्र को दोनों ओर बराबरी से लटकाया जाता है। कांवड़ियों द्वारा विश्राम एवं भोजन के समय कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता, पेड़ या फिर किसी अन्य स्थान पर से टांग दिया जाता है। हालांकि हर कांवड़ यात्रा इस तरह की नहीं होती है। कुछ कांवड़ यात्री ऐसे भी होते हैं जिनमें कांवड़िए बहुत ही बड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं, इसलिए उसके जल को नीचे रख दिया जाता है। और ऐसा आप कलश कांवड़ में देखकर कह सकते हैं। कलश कांवड़ बहुत ही ज्यादा मुश्किल कांवड़ होती है, जिसमें भारी भरकम गंगा जल से भरे कलश को अपने ऊपर उठाकर ले जाना होता है। और इस कांवड़ को करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पर दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में करोड़ों का खर्चा करते हैं, क्योंकि जब लोग डीजे कांवड़ लेकर जाते हैं तो उसमें वो बड़े बड़े साउंड लगाते हैं जिसमें लाखों खर्च हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भारी भरकम साउंड स्पीकर को ट्रैक्टर के ऊपर लाद कर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने में जो तेल खर्च होता है उसमें भी लाखों का खर्च आता है। अब दोस्तों, कांवड़िए चाहे जिस तरह से भी कांवड़ लेकर जाएं, लेकिन सभी का लक्ष्य क्या होता है? उन्हें महादेव को जल चढ़ाना होता है। और कांवड़ यात्रा के दौरान व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब लोग दुनियादारी छोड़कर केसरिया कपड़े धारण करते हैं और भगवान शिव के धाम के लिए निकल जाते हैं तो ये यात्रा बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन इन्हीं मुश्किलों को पार करके कांवड़िए भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा के हर एक कदम के साथ कांवड़ियों को एक बार अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि कांवड़ यात्रा को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। और उत्तर भारत में तो खास करके लोग कांवड़ ले जाते हैं। हालांकि दक्षिण और मध्य भारत में कांवड़ यात्रा को लेकर उतना ज्यादा उत्साह नहीं होता है, पर उत्तर भारत में रहने वाले बहुत से लोग कांवड़ यात्रा को लेकर जोश में रहते हैं। यही वजह है कि हर साल कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस बार तो पिछले 2 सालों से महामारी के चलते कांवड़ यात्रा न हो पाने के कारण लोगों के अंदर और ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि कांवड़ यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।